हेलो एवरीवन। मैं होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होगे भाई। तो भाई जैसे कि कुछ दिन से हमारी वीडियो नहीं आ रही है, तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि हम भाई थोड़े बिजी भी थे और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। इस कारण से कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। पर भाई अब मैं कंटिन्यू कोशिश करूँगा। मैं प्रॉपर भाई मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करता हूँ, पर बीच बीच में तबीयत खराब हो जाती है, उस कारण से यार तो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता हूँ। पर कोई ना, हम अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। तो भाई कल का मार्केट ये बताओ पहले कमेंट बॉक्स में कि किस किसने कल प्रॉफिट किया और कल लॉस किया। कल का मार्केट थोड़ा ऐसे था, चॉपी। और जो सेलिंग में बैठे थे उनके तो अगेंस्ट था मार्केट फुल्ली। तो भाई कल का मार्केट तो फुली अगेंस्ट था। तो सारे लोग भाई कमेंट में बताना कि किसने कहाँ किस साइड प्लानिंग की। कल मैंने भी प्लानिंग किया था। तो मेरा जो प्लानिंग था वो डाउन ट्रेंड के लिए था, क्योंकि ऑब्वियसली यार पिछले कुछ दिन से सेलिंग आ रही है। मार्केट उसको फॉलो भी कर रहा है, फॉलो थ्रू कर रहा है भाई सेलिंग को। तो ऑब्वियसली सेलिंग की साइड यार सबका भी होगा भाई। पर यहाँ पे कई लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, क्योंकि कल भाई पूरा दिन मार्केट रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन होता रहा। तो भाई कुछ मार्केट में समझने का या कुछ अच्छा पकड़ने का पोजीशन दिखा ही नहीं। बस कल स्कैल्परों के मजे रहे। जो स्कैल्पर होंगे उनके तो फुल टू फुल एकदम लाजवाब मजे रहे। तो भाई देख सकते हो कि भाई यहाँ पे तुम्हारा एक बॉस भी है, और यहाँ पे तुम्हारा लोअर हाई भी है। यहाँ पे तुम्हारा लोअर हाई भी है। अब मार्केट एक और लोअर हाई क्रिएट करने आ रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक और बॉस हो जाए। अगर बॉस करता है कंटिन्यू, तो समझ में आएगा कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम बॉस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब भाई हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो सेम टू सेम उस पर भी भाई 1 आवर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैटर नहीं करता, दोनों सेम ही रहता है। तो ये हाई है, लोअर हाई है। भाई देखते हो मार्केट क्या रहा 1 आवर टाइम फ्रेम पे कल के। कंटिन्यूसली बाइंग आई। बाइंग के बाद मार्केट थोड़ा डाउन आया। अब भाई बाइंग में जाएगा ऑब्वियसली यार, थोड़ा बाइंग का मौका देगा। जो बंदे एंटर नहीं कर पाए यहाँ पे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली यार यहाँ पे मौका दिया उसने। तो हमने फिर से एक बाइंग कंटिन्यूसली करी। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। यहाँ पे तो यहाँ पे डिसीजन ले रहा है कि हमें डाउन जाना है या अप जाना है। अब मार्केट सोच रहा है, थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है कि हम किधर जाएं। तो भाई यहाँ पे देखा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि मार्केट गिरा तो है, पर कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा, जब इस लेवल के नीचे अच्छा खासा कैंडल क्लोज कर दे। तब जाके हम यहाँ पे कुछ सोचेंगे कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। अदरवाइज तो अभी कोई प्लान नहीं है यहाँ पे। इसके नीचे जब आएगा अच्छा खासा कैंडल, तभी इस पे हम सोच सकेंगे। भाई देखते हो कि कल का मार्केट पूरा दिन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, तो भाई ऐसे ऐसे चलता रहा पूरा दिन। उसने चॉपी किया, पूरा दिन चॉपी। कुछ मार्केट में ट्रेड मतलब कि एक ट्रेड प्लेस करने का कोई मौका ही नहीं दिया उसने, यार सोचने समझने का। बहुत ही उसने वो किया मार्केट में यार बंदों को। जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो समझ गए थे बात को कि क्या चल रहा है, तो उनको तो उसने स्किप कर दिया, वो तो भाग गए थे। रिटेल ट्रेडर गंदा फंसा हुआ भाई यहाँ पे कि हाँ मार्केट अप आ रहा है, चलो भाई अपना प्लान करते हैं यार। शिट एसएल हिट। तो कल रिटेल ट्रेडर के ओनली ऑल एसएल हिट के अलावा कुछ तो और हुआ नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो शायद एसएल एसएल ही हुए हैं, क्योंकि इसमें प्रो प्लेयर भी फंसे हुए हैं। तो उनका एक दो साल जाने पे वो समझ गए हैं मार्केट क्या कर रहा है, तो भाई वो दूर हो गए थे मार्केट से। वो मार्केट से फाइट नहीं करते, पर रिटेल ट्रेडर जो होते हैं मार्केट से फाइट करते हैं। यही तो हमारे रिटेल ट्रेडरों की कहानी है। जिन भाई को नहीं पता रिटेल ट्रेडर क्या होते हैं, भाई रिटेल ट्रेडर वो होते हैं जो अभी अभी न्यू आते हैं, बिगनर, जैसे कि हम तुम। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके पास करोड़ों का फंड होता है। भाई वो बिग प्लेयर होते हैं, उनके पास पूरा डाटा होता है मार्केट में, किस टाइम पे एंट्री किस टाइम पे एग्जिट। तो भाई हमें रिटेल ट्रेडरों की भीड़ से हटके, ट्रेडरों की भीड़ से हटके हमें एक प्रो ट्रेडर के भीड़ में जाना है। तो भाई ये जिस साइड प्लानिंग करेगा, हम अगर उस साइड ट्रेड लेते हैं तो हमें ज़्यादा टीपी देखने को मिलते हैं। अगर इनकी भीड़ में हम ज़्यादा फंसेंगे ना, तो हमें ज़्यादा एसएल देखने को मिलेंगे। ये सिंपल सा रीजन है। भाई आप सोच लोगे आपको किस साइड जाना है, इस साइड जाना है या इस साइड जाना है, वो आपको बड़े डिसीजन है। आप मार्केट को कैसे समझते हो, कैसे क्या करते हो, वो आपके ऊपर डिसीजन है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई 100% श्योर हो, बस समझना बहुत जरूरी होता है। आप उसको 5 मिनट पर सेट करते हैं तो भाई 5 मिनट में तो मार्केट पूरा हलवा चौपी। यहाँ पे स्कैल्परों के मजे रहे भाई, जो स्कैल्पर थे हमारे भाई उनके सपोर्ट पे सपोर्ट मुझे रहे। भाई लोग एक चीज का ध्यान रखना, आप टॉप एंड डाउन एनालाइज करो, टॉप एंड डाउन एनालाइज आना चाहिए आपको। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है इसकी तरह, तो आपको वहां पे डिमांड जोन ढूंढना है, मतलब सपोर्ट। सपोर्ट या डिमांड जोन सेम होता है, तो आपको सपोर्ट या डिमांड जोन वहां पे ढूंढना है ऐसे करके। तो आपको सपोर्ट एंड डिमांड जोन पे ट्रेड प्लेस करनी है। अगर आपको मार्केट कुछ समझ नहीं आ रहा है तब तब जाके आप इस चीज पे काम करोगे तो इसको आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। भाई ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्रो ट्रेडर ऐसा नहीं होता है भाई, कोई अच्छा ट्रेडर कि भाई वो एक ट्रेड लिया उसने कंटिन्यू धड़ाधड़ दूसरा ट्रेड, धड़ाधड़ तीसरा ट्रेड, धड़ाधड़ चौथा ट्रेड। भाई ऐसा ट्रेड कोई भी नहीं लेता है। एक ट्रेड लेता है, वेट करता है सेटअप बनने का, जो सेटअप उसका है, फिर सेकंड ट्रेड प्लेस करता है, फिर सेकंड ट्रेड अगर ऐसा आरटीपी जो मिलता है उसके बाद फिर वेट करता है वो थर्ड ट्रेड के लिए जो उसने सोच रखा है। कोई भी ट्रेडर डायरेक्टली भाई ट्रेड धागा 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 कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं लेता है भाई, सोच समझ के लेता है ट्रेड। पहले सोचता है, देखता है मार्केट में हमारा सेटअप बन रहा है, अगर उसका सेटअप बनेगा तो उसी तरह से वो मार्केट में ट्रेड लेगा, अदरवाइज वो मार्केट में ट्रेड प्लेस नहीं करेगा मेरे भाई। ठीक है, तो अपने आप को कंट्रोल करो, जितना कंट्रोल करोगे अपने लिए बेनिफिट रहोगे, दूसरों को नहीं दोगे कमा के, अपने लिए कमाओगे भाई। या अपना कैपिटल ग्रोथ करोगे, अपने कैपिटल को सेव करोगे तो आप अपने लिए करोगे, तो बेस्ट रहेगा कि अपने आप पे कंट्रोल करो मेरे भाई। ठीक है जी। तो उस चीज से उभरने के लिए, उस चीज को समझने के लिए सपोर्ट एंड, देखो यहाँ पे डिमांड जोन काम किया गया अच्छा खासा। जब मार्केट समझ में नहीं आता ना तो डिमांड जोन काम आता है। ये देखो 1:2 तो मिला ही मिला हुआ यार। अब भाई ऐसा नहीं है कि यार कोई बंदा 5 पॉइंट का एसएल लिए तो 10 पॉइंट, ऐसा नहीं है यार। एसएल डिसाइड कैसे होता है वो सबको पता है कि लिक्विडिटी के नीचे से रहता है। तो भाई लिक्विडिटी कैसे नीचे एसएल रहता है तो उस हिसाब से 1:2 इजीली मिल जाता है यार, इजीली। तो आप 1:2 अगर यहाँ पे 10 पॉइंट 10 पॉइंट, यहाँ 10 10 10, तो कितने 10 दूनी 20 30 40 50 50 50 पिप्स। 50 पिप्स तो मान के चलो यार मेरे भाई, 50 पिप्स कम होते हैं क्या? 50 पिप्स बहुत होते हैं मेरे भाई। आपने रिस्क कितने का लिया? 5 पिप्स का, 50 पिप्स का। 50 पिप्स नहीं होते 50, मैंने सॉरी 50 पॉइंट मतलब 50 पिप्स मतलब 500 पिप्स। 50 पॉइंट मतलब 500 पिप्स। आपने 500 पिप्स कैच किए, 500 पिप्स कम होते हैं मेरे भाई, कम नहीं होते, ये बहुत होते हैं एक दिन में भाई, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली पकड़ना है ना। आपको एक दिन में तो राजा बनना नहीं है, एक दिन में तो हीरो बनना नहीं है, तो भाई आप धीरे धीरे कैच करोगे तभी तो आगे पकड़ पाओगे ना। तो भाई 50 पिप्स इनफ होता है, 500 पिप्स इनफ होता है एक दिन के लिए, 50 पॉइंट सॉरी। भाई आप ज्यादातर कोशिश करो कि मैं डेली का टारगेट ना रखूं कुछ भी, मैं अपना ट्रेड रखूं, ट्रेड टारगेट रखूं कि मैंने 3 ट्रेड लेनी है। अगर कंटिन्यूसली 3 ऐसे गए तो मुझे उसके बाद नो ट्रेड। अगर मैंने तीनों का तीनों सक्सेस गया तब मुझे चौथा पांचवा छठा ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं करना है। तो अपना टारगेट रखो, तभी जाके भाई आप कंसिस्टेंसी कर सकोगे और डिसिप्लिन फॉलो करोगे। भाई कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए। आपका लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, आप ट्रेड करना बंद कर दो, पर लर्निंग पे ध्यान दो कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई, क्या गलतीज हुई, क्या चीज हुआ ऐसा मार्केट में कि जो मैं समझ नहीं पाई, जो मुझे समझ में नहीं आया, या मैं जो मुझे मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा क्या किया। दोनों के लिए है। तो भाई फीमेल हो या मेल, उनका दोनों को समझने के लिए बहुत जरूरी है मार्केट को। जैसे आप इंसान को समझते हैं ना, उसी तरह से भाई आपको मार्केट को भी समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप मार्केट को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो भाई कैसे समझ में आएगा आपको कि चल क्या रहा है। तो भाई ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हम भाई आपको डेली का डेली अपडेट देते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो भाई आज का अपडेट यही है कि यहाँ पे थोड़ा वेट करेगा, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है अभी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस साइड डिसीजन देगा भाई। यहाँ पे अभी हाथ डालना मतलब आग में हाथ डालना, तो भाई इसके लिए थोड़ा वेट करो, कंफर्मेशन का वेट करना। कंफर्मेशन मिलता है तभी आके आगे ट्रेड प्लेस करना, अदरवाइज भाई अपना फंड को बचाओ, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, तो ये बहुत जरूरी है अपने फंड को मैनेज करने के लिए। तो भाई वेट करो अच्छे खासे ब्रेकआउट के साथ। अभी तो मार्केट यहाँ पे साइड में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यही हाल है, तो आप सोच सकते हो 3 मिनट पे क्या होगा।
15 मिनट का तो सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही है। कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते यार मार्केट में, क्या ही समझोगे। वो उसके पहले समझने से पहले ही लात मार के भगा देगा बाहर, चल निकल। वही तो है पूरा गेम। ओ माय गॉड क्या है। भाई कोई बात नहीं, मार्केट समझ ना आए ना तो बस सबसे अच्छी पता क्या है, आप ट्रेड करो ही मत। आप ओनली मार्केट को व्यू करो कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज के कारण ऐसा हो रहा है। ओनली व्यू, नॉट ट्रेड। भाई बिल्कुल ट्रेड मत करना, अगर आप फंस सकते हो, अगर आपको मार्केट समझ नहीं आ रहा है, आप ट्रेड पे ट्रेड धाधा 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 फायरिंग फायरिंग किए जा रहे हो, तो वहां पे आप अपने आप को दलदल में ढकेल रहे हो। तो भाई जरूरी नहीं है कि ट्रेड तुम करो, ट्रेड करना ही जरूरी है। नो, आप ट्रेड को मार्केट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हो ट्रेड के बिना। तो भाई ट्रेड बिना मार्केट को आइडेंटिफाई करो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप आइडेंटिफाई करो मेरे भाई। आइडेंटिफाई करने में आपका कुछ जाने वाला तो है नहीं, ठीक है, आपको कुछ जाने वाला तो है नहीं। आपको तो और बेनिफिट है भाई कि हाँ, मुझे मार्केट समझ नहीं आ रहा है, मैंने लर्निंग पर ध्यान दिया, मुझे समझ में आया, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ दिखता है उस दिन, तो मैं उस दिन ऐसे सिर्फ अपने आप को, अपनी पोजिशंस को, अपने ट्रेड्स को इस तरीके से मेंटेन करूंगा। आई समझ में बात। चलो भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए रहेगा, तो उस तरीके से आप ले सकते हो डिसीजन।